नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। हम आपका स्वागत करते हैं ज्ञान के इन्वेस्टमेंट में। आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम एक ऐसी अभिनेत्री की कहानी लेकर आए हैं जिनका जन्म फिल्मी दुनिया के लिए एक तोहफा था, परंतु उनकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक हुई थी। तो आइए शुरू करते हैं। मधुबाला एक ऐसी अदाकारा जिसकी अदा का कायल आज का दौर भी है। मुस्कुराहटों और खूबसूरती का पैगाम लिए यह परी 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में आई। इनका वजूद राजकुमारी से कम नहीं था, लेकिन हकीकत में उसका जन्म एक ऐसे गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जहां 2 वक्त की रोटी खाना बहुत ही मुश्किल था। जन्म पर न कोई जश्न न ही कोई खुशी। यह एक साधारण सा जन्म था, लेकिन यह लड़की साधारण बिल्कुल नहीं थी। मधुबाला का पूरा नाम मुमताज़ बेगम जहां दहलवी था। बचपन से ही मुमताज़ की हंसी फूल बिखेरती थी। उसके बचपन में न राजा रानी की कहानी थी और न ही खेल खिलौने थे। मुमताज़ के पिता एक तंबाकू कंपनी में काम करते थे, लेकिन कंपनी बंद हो जाने पर वह दिल्ली आ गए और बेरोज़गारी का ग्रहण उनके परिवार को लग गया। एक वक्त की बात है, मुमताज़ के पिता को किसी साधु ने कहा था कि मुमताज़ बहुत नाम कमाएगी, और इसी बात को सत्य मानते हुए मुमताज़ के पिता मुमताज़ को मुंबई ले गए। जब मुमताज़ को बॉम्बे जाने की बात पता चली तो वह बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे फिल्मों का शौक़ बचपन से ही था। बॉम्बे पहुंचकर मुमताज़ के पिता मुमताज़ को बॉम्बे टॉकीज़ पर लेके गए। वहां अभिनेत्री मुमताज़ शांति की नज़र बच्चे मुमताज़ पर पड़ी। उन्होंने उसका नाम बड़े प्यार से पूछा। यही पल बच्ची मुमताज़ की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मुमताज़ को बसंत फिल्म में 100 रुपये महीने पर काम पर रख लिया गया। यही उनकी किस्मत बदलने का दिन था। 9 वर्ष की उम्र में अदाकारी की शुरुआत मुमताज़ के सफल करियर की शुरुआत थी। बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस खूब प्रसिद्धि मुमताज़ को मिलने लगी। इसी दौरान मुमताज़ की मुलाकात उस दौर की मशहूर अदाकारा देविका रानी से हुई। देविका रानी मुमताज़ की सुंदरता और हंसी पर फिदा हो गई और उसे अपने पास बुलाकर बोली, आज से तुम्हारा नाम मधुबाला होगा। इसी समय से, और यूँ कहें तो उसी समय से मुमताज़ मधुबाला के नाम से पहचाने जाने लगी। 1947 में केदार शर्मा ने मधुबाला को नीलकमल में बतौर लीड एक्ट्रेस लेने का निर्णय किया। हालांकि उस समय मधुबाला केवल 14 वर्ष की थी और कई लोगों का मानना यह था कि यह उम्र लीड रोल के लिए सही नहीं है। फिर भी मधुबाला ने नीलकमल में बतौर हीरोइन काम किया और उनके हीरो थे राज कपूर। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। किंतु इस फिल्म में मधुबाला की बहुत तारीफ हुई। इसके बाद कमल अमरोही ने महल फिल्म में मधुबाला को हीरोइन बनाया, जबकि इस फिल्म में सुरैया पहले से ही साइन की जा चुकी थी। उनको हटाने का मतलब था 40,000 रुपये का डूबना। फिर भी कमल अमरोही ने मधुबाला के साथ फिल्म बनाई। महल रिलीज़ हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। फिल्म का गाना आएगा आने वाला सबके दिलों पर छा गया। आएगा
कमल अमरोही की बतौर डायरेक्टर यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म से लता मंगेशकर को भी एक नया आयाम मिला। मधुबाला की ज़िंदगी में सब कुछ था, लेकिन एक नज़र से देखे तो उनसे ज़्यादा दुखी और परेशान और कोई नहीं था। इसी दौर में उन्हें एक ऐसी बीमारी ने ऐसा घेरा कि उनका साथ अंत तक नहीं छोड़ा। उनके दिल में छेद हो गया था, जिसका पता एक सुबह खांसी आने पर, मुंह से खून निकलने पर पता चला। लेकिन पिता की सख्त हिदायत थी कि किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फिल्मी दुनिया का चमकता सच यही है दोस्तों कि कितनों को ही भीतर मरना पड़े, लेकिन बीमारी का पता चलते ही इंडस्ट्री बाहर का रास्ता दिखा देती है। इसलिए मधुबाला अपना दर्द चुपचाप सहती रही और चमकते संसार को मुस्कुराहटें देती रही। दर्द और मुस्कुराहटों की यह लुका छुपी 1954 में बहुत दिनों नामक फिल्म की शूटिंग के दौरान ख़त्म हो गई। शूटिंग के दौरान ही मधुबाला को खून की उल्टी हुई, जिसकी खबर आग की तरह पूरी इंडस्ट्री में फैल गई। हालांकि मधुबाला की बेहतरीन अदाकारा के सामने यह बात ज़्यादा टिक नहीं पाई। उन दिनों आसिफ अपनी फिल्म मुग़ल आज़म में एक ऐसी अदाकारा की तलाश में थे जिसमें मुगलाई, शानो शौकत और प्रेम की इंतहा थी। मधुबाला ऐसी अभिनेत्री थी जिसमें ये दोनों खूबी थी और उन्होंने मधुबाला और दिलीप कुमार को लेकर मुग़ल आज़म फिल्म की शुरुआत की। मुग़ल आज़म को मधुबाला की अदाकारी ने अमर बना दिया। फिल्म का एक एक सीन मोहब्बत की रोशनी से रोशन है। मधुबाला और दिलीप कुमार का रोमांस इस फिल्म में निखर उठा। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया कोई चोरी नहीं की। प्यार किया छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया डरना क्या, जब प्यार किया। मधुबाला मुग़ल आज़म की शूटिंग के दौरान बहुत खुश रहती थी। वे दोनों अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर भी जाते थे, लेकिन प्रेम के मामले में किस्मत मधुबाला पर मेहरबान नहीं थी। मोहब्बत की रोशनी पर गलतफहमियों का बादल छा जाने लगा और यह रिश्ता अपने अंजाम पर नहीं पहुंच सका। एक तरफ मुग़ल आज़म, चलती का नाम गाड़ी, मिस्टर एंड मिसेज 55 जैसी अनेकों फिल्मों शोहरत की बुलंदियों पर थी और दूसरी तरफ उनका स्वास्थ्य लगातार साथ छोड़ रहा था। मधुबाला को उन दिनों किशोर कुमार का साथ बहुत अच्छा लगता था। डॉक्टर्स के अनुसार मधुबाला के पास बहुत कम समय था। तबीयत बिगड़ती देख मधुबाला को हार्ट सर्जरी के लिए लंदन ले जाना अनिवार्य था। उससे पहले किशोर ने मधुबाला से कोर्ट मैरिज कर ली। मौत के फरिश्ते भी उनके घर पर दस्तक देने लगे थे, जिसकी आहट हर किसी को सुनाई देने लगी थी। अंतिम समय में वो सब भूल गई थी। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी, दिलीप कुमार को देखने की, लेकिन उनकी यह तमन्ना भी नहीं पूरी हो सकी। की छोटी कहानी पे रोए, बड़ी चोट जवानी पे रोए, मोहब्बत की एक बूंद की आखिरी ख्वाहिश के साथ हिंदुस्तान की मलिका 23 फरवरी 1969 को इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसी के साथ मुस्कुराहटों के सैलाब और मोहब्बत के पैगाम की यह कहानी ख़त्म होती है। हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, कहीं भूल न जाना। हो
जाने दोस्तों, वाले आपको कैसी लगी हमारी सके आज की तो कहानी? लौट अगर आपको यह पसंद आई है तो हमारे चैनल को